सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रूपेंद्र पटेल। तो आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, एनसीईआरटी का, क्लास 10 का, मैथ्स का। और इस वीडियो पे पूरा हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बार बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में और उसका वेटेज बहुत ज्यादा है और आपके एग्जाम में आने वाला है। ये तो मैथ्स के लिए, लेकिन मैं साइंस और आपका हिस्ट्री का भी वीडियो लाने वाला हूं आपके लिए। और साथ ही ये तो एनसीईआरटी का ही है, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, सैंपल पेपर क्वेश्चन हो गए आपके, वहां से भी एनालिसिस करके, जो कि लास्ट टाइम्स बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में और जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूं आपके लिए। ठीक है, जिसे आप पढ़ करके 95% फोड़ने के लिए आपका जो रास्ता है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। और यार प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत चल रही है, रिसर्च करना पड़ता है। तो यार जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स के, ठीक है, एनसीईआरटी के, आपको पूरा टिक करना पड़ेगा। उसके लिए यार प्लीज अपना जो बुक है आपका एनसीईआरटी का, उसे ओपन कर लो। चैप्टर वाइज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं टिक करा दूंगा, आप टिक करते जाइएगा। ठीक है, और शेयर प्लीज कर देना। ठीक है, चलो सबसे पहले देख लेते चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर। तो जो रियल नंबर में जो आपके क्वेश्चन नंबर है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर है 1। यार देखो, इस आपके जो मैंने वीडियो बना रहा है, ठीक है, इसमें आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन रहेंगे, एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी आपके रहेंगे। ठीक है, तो दोनों आते एग्जाम में, सिर्फ आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं करनी है, आपको एग्जाम्पल भी करनी हो, लेकिन जो बार बार पूछा गया है जो चांसेस, उसी को मैं देने वाला हूं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है रियल नंबर का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। उसके बाद बात करें आपके एक्सरसाइज 1.1 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो यहाँ पे देखो एचसीएफ आपको दिया हुआ है, एलसीएम आपको निकालना है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। कंपोजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। तो इसको आप लोग टिक मार लो। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ पे जो प्रूफ वाला जो क्वेश्चन हो गया आपका, √3 हो गया। ठीक है, चाहे आपका √2 हो सकता है ना, √5 हो सकती है, √7 हो सकती है। तो ये सब आपके बार बार रिपीट हुए क्वेश्चंस होते हैं, 3 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए एग्जाम्पल का। यहाँ पे चलो देख लेते हैं। और यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 की बात करें तो देखो यहाँ पे जितने भी आपके जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि आपका √5 हो गया जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो ये देखो ये पूरा इंपॉर्टेंट ही ये पूरा, क्योंकि यहाँ पे देखो सभी आपका रूट वाला प्रूव करना होता है। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो 3-4 नंबर आपके पक्के हैं, कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे यार देखो मैंने सभी को इंपॉर्टेंट बोल दिया है, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कुछ भी आ सकता है यहाँ से, लेकिन √2, √3 और √5 डेफिनेटली आने का चांस होता ही होता है। तीनों में से कोई एक तो गारंटी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का जो एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है, जिसमें आपका ग्राफ वाला जो क्वेश्चंस होती है, तो इसमें देख रहे हो यहाँ पे आपको नंबर क्या निकालनी है, नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ दे देगा आपको एग्जाम में, बोलेगा इसमें जीरोस निकालो, तो वो आपके आते ही आते हैं। तो जितनी बार कट होती है उतनी जीरोस होती हैं। क्लियर है, बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक्सरसाइज तो हो गया 2.1। अब बारी है आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 और 4 भी। मैंने यहाँ से यार अलग से मैंने लिख रखा है, ठीक है, ये थोड़ा छूट गया था, बट मैंने फिर से वेरीफाई करा कि कुछ छूटा तो नहीं है करके। तो एग्जाम्पल नंबर 2 और 4 प्लीज पढ़ें आप। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 4। क्लियर है ये चीज, ग्रेट। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जो कि जीरोस निकालना होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसे भी आप लोग कर लेना प्रैक्टिस अच्छे से, क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ग्राफ वाला कर लिए, जीरोस वाला कर लिए। अब चैप्टर नंबर 3 की बात है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा जाता है लीनियर इक्वेशन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं बहुत ही पूछा जाता है, तो इसे आप प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करिए और टिक करते जाओ भाई। ठीक है, एनसीईआरटी ओपन कर लो और टिक करो, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5। ये वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो 7 years एगो है ना, 5 year एगो है ना, फादर सन से 5 गुना बड़ा है, ऐसा टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं।
तो इसे प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप लोग, क्योंकि बार बार पूछा गया है, हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 3.2 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के जो वर्ड प्रॉब्लम है आपका सेकेंड वाला, ठीक है, फोर्थ वाला और आपका 5 वाला, तो यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, और इन्हें बार बार प्लीज प्रैक्टिस करिए आप। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो गया इसी में का। ठीक है, तो ये भी आपका देखो, मैंने बोला ना 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो ये ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं एज वाला। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में आते ही आते हैं, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो उससे सॉल्व कर सकते हो आप लोग। ये जो एग्जाम्पल नंबर 8 है ये आपके करीबन 2020 में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और भी पूछा जाएगा, ये तो बार बार रिपीट होती है भाई। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एग्जाम्पल नंबर 8 ग्रेट। अब उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप टिक कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके बाद आपको करना होगा एक्सरसाइज 3.3 का, निकाल लिया 3.3, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड वाला है, 2 का थर्ड वाला करना प्रैक्टिस आप। ठीक है, फोर्थ वाला करना प्रैक्टिस, और 5 वाला अच्छे से, ये रिपीटेड हुए हैं भाई, प्लीज करिए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे 3.3 खत्म हो गया आपका। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल नंबर 1 के दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बेसिक चीजें हैं आपके, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके 3 नंबर फिक्स हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन का है ना, 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ इसे आपको करना है। और एक चीज यार, क्वेश्चन को थोड़ा सा ना मिला लेना। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना आप। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे पुराने बुक अभी भी रखे होंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा सा मैच कर लिया करो यार। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये जो ट्रेन ट्रैवल होती थी इतनी स्पीड से, फिर आपका डिले हो गया ड्यू टू मैनी रीजन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं आपके, तो प्लीज इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद 4.2 की बात करें तो देखो 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका थर्ड वाला पार्ट है और आपका फोर्थ वाला पार्ट है, इसका रूट निकालने के लिए आएगा आपका। ठीक है, रूट निकालना आना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो ये 5 और 6 को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम आते ही आते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, इसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 9 है ना, इसमें देखो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट बोला है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने को आ सकता है आपको। ठीक है, चाहे आपके एमसीक्यू में निकालने को आ जाए भाई, 1 नंबर का आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है शॉर्ट आंसर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, टिक मारेंगे अच्छे से। एक्सरसाइज 4.3 की बात करेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है ना, 3 हो गया और 5 हो गया, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हैं 4.3 के। क्लियर है, बढ़िया। अब इसमें और हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 को टिक कर लो, प्रैक्टिस करना है अच्छे से आप लोग को एपी को। काफी बच्चे एपी से डर रहे होते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करोगे, टाइम देना पड़ता है थोड़ा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, प्रैक्टिस करो अच्छे से, इसको टिक मारो। ठीक है, क्वेश्चन मैच कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 हो गया। तो ये वाले क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, ये देखो, है ना। तो ये जो लास्ट टर्म वाले जो होते हैं, ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। लास्ट टर्म फ्रॉम द, ये देखो, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से पूछा है ना। फाइंड 11 टर्म नहीं बोला है, लास्ट टर्म से 11 टर्म बोला है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। क्लियर। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 10 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 को आप अच्छे से करिए। इसके बाद एक्सरसाइज 5.2, तो यहाँ पे देख रहे हो मिसिंग टर्म्स दिया है, यहाँ पे मिसिंग टर्म्स, तो शायद आपके एमसीक्यू में आपके यहाँ से एक क्वेश्चन उठ करके आ सकता है।
ठीक है। एमसीक्यू में आपके एक आध नंबर का आ सकता है, तो हम एक नंबर से पीछे नहीं रहना है किसी से, ठीक है। वो कहते नहीं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसा ही था है भाई, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखो इसी में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, मतलब सॉरी 5 हो गया आपका, 6 हो गया, 8 हो गया, 12, 13, 14, 15 और 16। सर ये तो सभी बता दिए, टिक करा दिए बेटा, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने कराया है, इतना कर लो, दैट इज ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 19 हो गया और 20 हो गया। कौन कौन सा? 17, 19 और 20, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट है आपके, सम वाला क्वेश्चन है 14, ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर, बढ़िया। चलिए एक्सरसाइज 5.3 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में करीबन आपके पूरे टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अगर इनमें से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जितने भी आपके सम वाला क्वेश्चन है ना, फाइंड द सम, सब बन जाएगा, सब बन जाएगा, इतना अगर आपने कर लिया तो। क्लियर, बढ़िया। चलिए अब इसके बाद देखो आपके इसी में क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया और 16 हो गया, ठीक है। देखो इसमें हमने सभी टिक नहीं कराया है, क्वेश्चन नंबर 3 कराया, इसके बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए, ठीक है। तो ये सब आपके देखो इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके टिक यहाँ पे हमने किया है, तो प्लीज आप इसे मैच करिए और टिक करिए, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। इसके बाद एपी में और कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 हो गया, तो ये देखो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है आपके, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है भैया, प्लीज प्रैक्टिस करें। कई टीचर्स इसको छुड़वा देते हैं स्कूल में, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल है, लेकिन शायद इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस कर लेना है। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे कम नहीं पड़ जाओगे, इंपॉर्टेंट इसीलिए बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं बताता तुम लोगों को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, ट्रायंगल्स की। तो ट्रायंगल्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, देखो एक्सरसाइज 6.1 हो गया, तो यहां से देख रहे हो फिल इन द ब्लैंक्स, तो शायद आपके एमसीक्यू में पूछे जाए क्वेश्चन, तो आप प्लीज पढ़िए इनको, ठीक है, रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। ग्रेट, चलिए अब इसके बाद देखो थ्योरम 6.1 की बात करें, तो ये देख रहे हो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो इसका जो प्रूफ हो गया, ठीक है, बीपीटी का प्रूफ हो गया, कई बार पूछा गया है, इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, स्टेटमेंट को रट लो, घोल के पी जाओ, उसके प्रूफ को अच्छे से समझो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम 6.2, ठीक है, ये देख रहे हो बीपीटी का कन्वर्स है, तो इसका रिजल्ट हो गया, इसका प्रूफ भी थोड़ा सा देख लियो, ठीक है। तो ये आपके बार बार पूछे गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे डाल रखे हैं स्लाइड्स पे। ग्रेट, चलिए एग्जांपल नंबर 3 हो गया, ठीक है, प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है करके प्रूव करना है आपको, क्वेश्चन को मैच भी करना है भाई, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 6.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है ना, 4 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया, तो ये आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से उठा लिए हमने, आपको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। और एग्जांपल नंबर 4 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ओके। अब इसके बाद देखो एक्सरसाइज 6.3 की बात करेंगे, तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। तो बार बार पूछे गए हैं इसलिए बता जा रहे हैं आपको, नहीं तो नहीं बताता मैं, क्या बताऊं तुमको, बताओ, भाई हो तुम मेरे, बहन हो तुम मेरे, इसलिए बता रहा हूं तुमको, ठीक है। चलो इसको पढ़ना है अच्छे से, आपको अच्छे नंबर लाना है ना भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है, इसी में 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया और 16 हो गया। क्वेश्चन को एक बार प्लीज मैच करेंगे अपने से, ये देखो 13, 14, 15 और 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अच्छा। अब इसके बाद देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर तो गया, यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 आ गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 2, 4 और 5, इसके बाद 2, 4, 5 के बाद आपको पढ़नी है एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये आपके इंपॉर्टेंट है 7.1 में से, प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एग्जाम्पल नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, 8 है और 10 है,
इसको करिए, ठीक है। मैच करना, क्वेश्चन को मैच कर लेना एक बार, ऐसी टिक मत मानना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज 7.2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 देख रहे हो इतना बड़ा है, काफी टीचर छोड़ देते हैं, इसको कट करा देते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है। तो आपको करनी ही करनी है आपको। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, है ना, अच्छे से घोल के पी जाओ यार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर इतना जितना भी था खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसमें आपके एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 5, है ना। इसके बाद आप आ जाओगे एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। तो इसको अच्छे से बार बार प्लीज प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा मैथ्स नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। जो मैथ्स होती है प्रैक्टिस मांगती है। एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया, इसे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 8.2 की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का तो सभी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका 4th वाला और आपका ये 5 वाला, ठीक है। 1 का 4, 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है ना। तो ट्रू फॉल्स वाला इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है ना। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए आपके, ग्रेट। चलिए अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1, इसका प्रूफ आ सकता है, तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट है, ग्रेट। एग्जाम्पल नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो एक्सरसाइज 8.3 में देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में तो सभी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो प्लीज इसे टिक करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। ट्रिग्नोमेट्री में आपको डर लगता है, लेकिन इतना कर लोगे अच्छे से तो नंबर अच्छा आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उसका दिक्कत नहीं होगा। चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये बहुत इजी चैप्टर माना जाता है अगर आपने अच्छा ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लिया तो। एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से टिक करिए और प्रैक्टिस करिए। इसके बाद एक्सरसाइज 9.1 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 11 हो गया। ये बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्लियर। चलिए अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, 12, 13 और 14 बहुत इंपॉर्टेंट है यार, प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक, बढ़िया। अब यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 10 सर्कल की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सर्कल की बात करेंगे तो क्वेश्चन थ्योरम 10.1 हो गया, है ना। थ्योरम 10.1 हो गया, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इस पूरे स्टेटमेंट को आप याद करो और इसका प्रूफ हो गया, है ना। इसके जो एप्लीकेशंस हैं आप अच्छे से समझिए। सर्कल, है ना, एक और थ्योरम होता है उसको देखेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज 10.1 थोड़ा डिस्कस कर लेना यार, खास करके क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि यहाँ से आपके एक नंबर के सवाल बन सकते हैं, तो देख लो। हालांकि इतना वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, कुछ क्वेश्चन ही तो है आपके, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे थ्योरम 10.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इस चैप्टर का। इसका प्रूफ पूछा जाता है, स्टेटमेंट अच्छे से रट लो, घोल के पी जाओ, प्रैक्टिस करिए, समझिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है आपके, तो प्रैक्टिस एटलीस्ट आप इसे 10 बार 15 बार करो, मस्त घोल के पी जाओ आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप लोग एक्सरसाइज 10.2, है ना। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, है ना, आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11 और 12, ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्रैक्टिस करिए,
अच्छे से समझिए, टिक करिए। एक्सरसाइज 10.2 यहाँ पे खत्म हुआ और यहाँ पे चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इसका चैप्टर नंबर 11 में आ जाते हैं तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम्पल नंबर 2 को टिक कर लो, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है ना। एक्सरसाइज 11.1 की बात करेंगे तो 3, 5, 7 और 8 कर लिए टिक, बढ़िया। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10, 13 इंपॉर्टेंट है ना, देख लो अच्छे से, टिक कर लो, बढ़िया, ठीक है। अच्छा फास्ट हो रहे हैं, थोड़ा पॉज कर लो, टिक करो, फिर प्ले करो, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो इसका देखो क्वेश्चन नंबर है आपका, इसमें आप लोग को पहले एग्जाम्पल नंबर 2 कर लो, 3 कर लो, ठीक है। बार बार पूछे गए हैं, देख रहे हो, ये आपका नीचे साइड आपका सिलेंड्रिकल है, ऊपर में आपका कोन है, ठीक है। इसके देखो बेस आपका देखो सर्कुलर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, देख रहे हो आपके यहाँ पे देखो क्यूब पे एक आपका हेमिस्फीयर डाल दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, प्लीज अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए इन लोगों को। ग्रेट, चलिए अब इसके बाद देखो 12.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8। 12.1 का 2, 4, 5, 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, 7 है। एग्जाम्पल नंबर 6, 7 को टिक कर लो। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 12.2 में। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7 और 8। 2, 3, 4, 5 सॉरी 3, 4, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है और 8 है। जल्दी जल्दी टिक कर लो यार, ठीक है, समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए अब इसके बाद देखो चैप्टर नंबर 13 है स्टैटिस्टिक, ठीक है। चलिए इसमें देखेंगे तो ये आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, बहुत इजी होता है, लेकिन इसीलिए मिस्टेक करते हैं बच्चे कैलकुलेशन के टाइम में, तो वो आपको नहीं करना है। उसके लिए मल्टीपल आपको रिवीजन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है 13.1 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, है ना। अब इसके बाद आ जाएंगे हम लोग एक्सरसाइज के 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये आपकी करो अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, है ना। अच्छा ये देखो मेन मीडियन मोड, ये जो रिलेशन है मेन मीडियन मोड का, ये यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए इनको। अब इसके बाद देखो एक्सरसाइज आपके 13.3 की बात कर लेते हैं। तो मीडियन आपको निकालना होता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और 3 हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर है, ग्रेट। चलिए अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है आपका, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके बाद देखो आपके क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर इतना हो गया आपका। अब देखो चैप्टर नंबर 14 जो कि मैथ्स का लास्ट चैप्टर है, इससे कर लिया, ठीक है, तो पूरा हर एक क्लियर हो जाएगा आपको प्रोबेबिलिटी का, है ना। चलो अब इसमें देखो एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6 इंपॉर्टेंट है आपके। अब इसके बाद देखो आप एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया, 13 हो गया, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज आपके 14.1, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया और 18 हो गया, ये सब आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया और 24 हो गया, टिक कर लिए, बढ़िया, ठीक है। आई होप आप लोग टिक कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आपके चैप्टर्स थे मैथ्स के, सबको हमने टिक करा दिया है। एनसीईआरटी के ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। यार होता क्या है कि हम लोग पूरा साल भर करते हैं मेहनत, लेकिन कुछ क्वेश्चन को करना होता है लास्ट में, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि लास्ट मोमेंट में कौन सा क्वेश्चन करे समझ में नहीं आता है। तो ये जो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, टिक मार लो अच्छे से, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो लोग भी पास हो सकें और आपके साथ पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तभी तो दोस्ती निभाओगे, ठीक है। थोड़ी सी सेल्फिश नहीं बनना है आपको, है ना, क्योंकि यार मेहनत करने से नंबर आता है। और साइंस के भी आने वाला है, एसटी का भी आने वाला है, और ये तो एनसीईआरटी का ही है। उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड
बी डिसिप्लिन।